करने की कोशिश कीजिएगा एक फोन से NFMLC कैसे लिख रहा है। देखिएगा फोन को सबसे पहले आप लोग तो फोन आपके जो है वो PHONE से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका NFMLC लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो P से आपका N है, इसमें आपके -2 हो जाएंगे। H से F है, इसमें भी आपके -2 है। O से M है, इसमें भी आपके -2 है। N से L है, इसमें भी आपके -2 है। E से C है, इसमें भी आपके -2 हो जाएंगे। यानी कि सभी अक्षर में -2 कर दिया गया है। तो वही सेम आप लोग पॉइंट के साथ कीजिएगा। पॉइंट आपका जो है वो POINT से मिलकर बनता है। सभी अक्षर में -2 कर दीजिएगा। देखिए P-2 आपके कितने हो जाएंगे। P आपके 16 में पढ़ाते हैं, 16 - 2 14 और 14 में पर आपका N आता है। आगे देखिएगा आपका O है, O-2 आपके कितने हो जाएंगे। O आपके 15 में पढ़ाते हैं, 15 - 2 13 और 13 में पर आपका M होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I-2 आपके कितने हो जाएंगे। I आपके 9 में पढ़ाते हैं, 9 - 2 7 और 7 में पर आपका जो है वो G आता है। आगे देखिएगा आपका N है, N-2 आपके कितने हो जाएंगे। N जो है वो 14 में पढ़ाते हैं, 14 - 2 12 और 12 में पर आपका L आता है। देखिएगा T-2 आपके कितने हो जाएंगे। T आपके 20 में पढ़ाते हैं, 20 - 2 18 और 18 में पर आपका R आता है। कौन सा ऑप्शन में NMGLR लिखा हुआ है। NMGLR आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न आपका 72 × 9 घटाव 14 + 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो कैसे आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहां पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहां पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। गुना का मतलब आपका भाग दिया गया है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहां पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और भाग का मतलब आपका घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहां पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 72 है, 72 के बाद आपका गुना का चिन्ह है। गुना का मतलब क्या होता है। गुना का मतलब आपका भाग दिया गया है, यहाँ पर आपके भागा 9 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है। घटाव का मतलब देखिएगा, घटाव का मतलब आपका जोड़ दिया गया है, यहाँ पर आपके जोड़ 14 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का मतलब देखिएगा आप लोग, जोड़ का मतलब आपका गुना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम होंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 72 भागा 9 आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। प्लस करेंगे 14 × 2 आपके 28 होते हैं। 8 + 28 आपके 36 हो जाएंगे। 36 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सांसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का किस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। देखिए पहला आपका सांसद है, मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है। इन्हीं तीनों में आप लोग सोचिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा सांसद के अंदर ही आपके मंत्री परिषद होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग सांसद के अंदर मंत्री परिषद को रख देंगे और मंत्री परिषद के अंदर ही आपके प्रधानमंत्री आते हैं, यानी कि मंत्री परिषद के अंदर हम लोग प्रधानमंत्री को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में
विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका CY है, ऑप्शन बी में आपके NJ है, ऑप्शन सी में RN है, ऑप्शन डी में आपका SN दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो C से Y है, इसमें आपके -4 है, N से J है, इसमें भी आपके -4 है, R से N है, इसमें भी आपके -4 है और S से N दिया गया है। देखिएगा इसमें आपका -5 हो जाएगा। -4, लेकिन इसमें देखिए -5 है तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन डी दिया गया है। यही आपके विषम अक्षर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार की आपकी आकृति है। इस आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा आपका ए भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमें देखना है। बाएं वाले दाएं को चले जाएंगे और दाएं वाले जो है वो आपके बाएं में चले आएंगे। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले जो है वो बाएं में चले आते हैं। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से जो है वो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इस वाला जो है अब इधर चला आएगा, यानी कि ए वाला इधर हो जाएगा। उसके बाद आपके जो है ए रंगे वाले भाग ये तो यही का यही रहेगा। कुछ इस प्रकार से पूरा आपका रंगा हुआ भाग हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आगे आपका जो ये लाइन है ये इधर ही रहेगा सीधा और ए वाला लाइन जो आपका इधर आ जाएगा, यानी कि ए वाला लाइन आपके इधर आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार के आपके आकृति बनेंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है